चलो दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी ही कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं या इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मूल छोटे छोटे पार्टिकल ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें नेबुला कहते हैं। हमारे सूर्य का जब निर्माण होना था, तब कुछ धूल गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किया, जिसे आज हम सूर्य के रूप जानते हैं। इसी सूर्य के चारों ओर कुछ बचे हुए धूल के कण चक्कर लगा रहे थे। जो ठोस धूल कण थे, उन्होंने आपस में जुड़कर चार बड़े बड़े पथरीले पिंडों का निर्माण किया, जो कि स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है। दोस्तों, ऐसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई है। देखिए, सूर्य का शेप पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दबाव के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वह वहां पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्वेचर की तरफ गिरती चली जाती है। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है, और इसी कारण पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है। दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई। आपके मन यह सवाल जरूर आता होगा, सूर्य का इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसे बना। पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल कैसे बन गया। चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ये स्पेस एक बहुत ही बड़ा विशाल चादर के समान है, जिस पर सूर्य एक बहुत ही बड़े और भारी गेंद के सामान रखा हुआ है, जो स्पेस यानी चादर में गड्ढा बना रहा है। और सूर्य द्वारा बने हुए गड्ढे के कारण बाकी छोटे छोटे गेंद भी इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा यह कर्व एक बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी कारण सूर्य का इतना विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना। दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया कि सूर्य का इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूर्य पृथ्वी को बांधे हुए है। तो यहाँ यह सवाल भी सोचने का है कि सूर्य पृथ्वी को इतने अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण बांधे हुए हैं, तो पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य में क्यों नहीं समा जाते। दरअसल सूर्य का आकार एक विशाल गेंद की तरह है, जिसके चारों तरफ मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता है। एक में पृथ्वी जिस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे पृथ्वी पर परपेंडिकुलर बल पड़ता है, जिसका मतलब यह है, अगर सूर्य अपनी जगह पर मौजूद ना हो तो पृथ्वी गोल गोल घूमते हुए अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ती हुई ट्रैवल करने लगेगी। ऐसे में पृथ्वी का सफर अंतरिक्ष में कभी ना खत्म होने वाला हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का ना कोई आकर ना कोई और छोर नहीं है। पृथ्वी पर ना तो रात होगा ना ही दिन का एहसास होगा, वही सब कुछ एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सूर्य के गोल और विशाल आकार की वजह पृथ्वी जब पहली कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक का सफर तय करती है,
तो सूर्य के कर्वेचर की वजह से पृथ्वी उसके कर्व की ओर झुकने लगती है। पृथ्वी अपने इसी झुकाव वाली अवस्था में ही सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सीधा प्रभावित होकर उसके अंदर नहीं समाती है। वही सूर्य का गोल आकार और विशाल कर्वेचर पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को खुद से बांधे रखता है, जिसकी वजह से कोई भी ग्रह दिशा नहीं भटकता और अंतरिक्ष में अपनी ही जगह पर टिका हुआ रहता है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में किस चीज पर टिकी हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद दोस्तों।